बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंट रिकंसाइल चेक किस तरह से किया जाएगा दो डेटा को, और उनके अंदर क्या रिकॉर्ड मिस है, और एक में यानी एंट्री का रिकॉर्ड मौजूद है, दूसरे में एंट्री मौजूद नहीं है, या फिर रिकॉर्ड उसमें अपडेट नहीं है, या फिर फर्स्ट शीट के अंदर रिकॉर्ड कुछ और है और सेकंड शीट में रिकॉर्ड कुछ और है। तो इस तरह से हम डेबिटर्स और क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको किस तरह से कस्टमर रिकंसाइल लेजर जो बनती है वो किस तरह से चेक किया जाता है डेटा को, और क्विकली इसमें मैं बताऊंगा आपको तरीका आज की इस क्लास के अंदर। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दें। यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है, ये हमारा कस्टमर के साथ जो रिकॉर्ड्स हमने रखा है वो है, कस्टमर की तरफ से जो पेमेंट्स हमें मिली हैं और कंपनी की तरफ से जो हमारी इनवॉइस नंबर्स की पेमेंट्स बन रही थी। ठीक है जी, तो ये वो अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास। अब हमारे पास कस्टमर और कंपनी के हिसाब से तो इन रिकॉर्ड्स को हमें चेक करना है। ठीक है जी, तो जो अकाउंट में नहीं है या फिर उसमें सेम वैल्यू नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो वो रिकंसाइल की रिपोर्ट हमें किस तरह से बनानी पड़ेगी इन दो डेटा सेट को यूज़ करते हुए, तो वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। अब देखें जी, दो शीट्स अलग अलग हैं और इसको सबसे आसान तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो पिवोट टेबल को यूज़ करते हुए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम फार्मूलों की मदद से भी चाहें तो हो सकता है, लेकिन जो इजी और आसान तरीका होता है, मेथड, मेरा कोशिश होती है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ। तो इंसर्ट पिवोट टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है जी, ये भी हमारे पास एबीसी पावर, ये हमारी कंपनी है और जो कस्टमर्स की डिटेल है वो हमारी कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड की है। ठीक है जी, सारी इनवाइस नंबर सेम है। अब इसमें जो मिसिंग डेटा होगा वो हमें चेक करना होगा, क्या चेंज है या मिसिंग है। तो इसकी रिपोर्ट के लिए अब दो अलग अलग शीट से पिवोट टेबल को अगर हमें बनाना है तो हम इसके लिए मल्टीपल पिवोट टेबल को एक पिवोट टेबल में बनाने के लिए पिवोट टेबल विजार्ड का ऑप्शन यूज करते हैं। पिवोट टेबल विजार्ड को ऑन करने के लिए ऑल्टर डी और ऑल्टर डी और पी। ठीक है जी, ऑल्टर डी, ये शॉर्टकट कीज मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई भी दिखा देता हूँ, ऑल्टर डी एंड पी। ये पिवोट टेबल विजार्ड की शॉर्टकट की है, ऑल्टर डी एंड पी। यहाँ पर हम मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पिवोट टेबल के ऊपर चेक लगा हुआ है और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। आई विल क्रिएट पेजेस फील्ड और नेक्स्ट क्लिक। और यहाँ पर हम कंपनी का डाटा जो आ रहा है फर्स्ट, जो हमारा यानी अपना डेबिट डाटा होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, फर्स्ट रेंज हेडिंग के साथ हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ऑल डेटा और ऐड। उसके बाद सेकंड कस्टमर शीट का जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, और इसको भी कर देंगे ऐड। अब ये कंपनी, हमारी कंपनी और कस्टमर से जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे थे वो शीट का डेटा ऐड हो गया। अब इनको किस नाम से डिफाइन कर रहा हूँ, मेनी पेज फील्ड डू यू वांट टू वन, और किस नाम से चाहिए फील्ड वन। तो ये कस्टमर की जो है वो कस्टमर के नाम से ही चाहिए हमें, यहाँ मैं कस्टमर कर लेता हूँ। कंपनी की जो है कंपनी के नाम से आ जाए लिखी हुई। तो ये फील्ड हमारी ओके हो गई और इसको अब हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। अब इसको न्यू वर्कशीट पे बनाना है पिवोट टेबल को, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर ही बनाना है। तो हम अलग से एक शीट चाह रहे हैं हमारी मैच करने के लिए बने, तो हम इसका चेक लगाएंगे न्यू वर्कशीट और यहाँ पर हम कर देंगे इसको फिनिश। जैसे फिनिश करेंगे तो कुछ बाय डिफॉल्ट इस तरह से आपका प्रीव्यू दिखाएगा दोनों शीट्स का। तो यहाँ जो हमें डाटा चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ कंपनी के नाम और इसके साथ सम का रिकॉर्ड चाहिए, यानी टोटल वैल्यू को शो करना है हमें यहाँ पे इनवाइस की। तो ये अभी बाय डिफॉल्ट जो दिखा रहा है काउंट फॉर्मूला दिखा रहा है, काउंट में जो होती है वैल्यू काउंट होती है, हमें यहाँ सम करनी है वैल्यू। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है जी, काउंट वैल्यू की जगह पर हम आएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम यहाँ पर करेंगे सम। अब जैसे ही सम करेंगे तो ये देखिए अमाउंट, डेट और ग्रैंड टोटल को सम कर रहा है, लेकिन हमें कंपनी के नाम के हिसाब से सम चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन फील्ड्स को यहाँ पर चेक करेंगे जिसके अंदर हमारे कंपनी के नाम है। तो जो पेजेस आ रहे हैं 1 और 2,
ये हमारे कंपनी के नाम है, कंपनी और कस्टमर, तो इनके हिसाब से हमें सेल्स के रिकॉर्ड को शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम वैल्यू वाली फील्ड को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और पेजेस वाली फील्ड को उठाएंगे यहाँ पे जिसमें दोनों कंपनी के नाम है, वो हम इधर ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट काउंट आ गया, यहाँ वैल्यू फील्ड से जाएंगे सम और ओके। अच्छा, ओके करने से पहले हमें यहाँ पर इन फील्ड्स को, ये जो कॉलम वाइज शो हो रही है इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, और ये पेजेस वाली फील्ड को मैं उठाऊंगा और कॉलम में ड्रैग करूंगा। ठीक है जी, यहाँ से कॉलम के अंदर ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। कंपनी यानी वाली फील्ड्स जो होंगी वो दोनों हम कॉलम में फिल करेंगे, और यहाँ से वैल्यू वाली जो है फील्ड, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है इसको उठाएंगे हम यहाँ पे और वैल्यू में ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी, क्लिक करके माउस आप वैल्यू में ड्रैग कर दें इसको, और अब इसको यहाँ से सम करेंगे। ठीक है जी, वैल्यू फील्ड सेटिंग सम ओके। देखें अब यहाँ पर ये आ गया, और अब कंपनी हमारी ये रही, जो कंपनी की सेल्स रिकॉर्ड हमारी बनी थी इनवाइस, और जो कस्टमर की तरफ से पेमेंट्स की इनवाइस थी वो हमारी तरफ से ये रिसीव हुई है। तो अब हमें ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे और लेआउट को ग्रैंड टोटल के ऑप्शन को हटाने के लिए डिजाइन में जाएंगे, ग्रैंड टोटल में जाकर यहाँ से हम ऑफ फॉर रॉ एंड कॉलम ओके कर दिया हमने। अब हमें इधर, ये मेरा क्लिक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे दोनों कंपनी का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस के लिए एक तो हम अलग से सोर्स कॉलम बना सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा डिफरेंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इस तरह से फिर इक्वल, जो आपकी कंपनी है उसको आप माइनस कर दें कस्टमर। ठीक है जी, कंपनी को माइनस कर दे कस्टमर के पेमेंट्स रिकॉर्ड से। तो अब ये दोनों सेम थी, यही हमारा बिल बना था, यही इनका टोटल था। कहाँ पे कौन सी वैल्यू मैच नहीं हो रही, क्या फर्क आ रहा है वो, और फिर कहाँ पे पेमेंट का रिकॉर्ड एंट्री में नहीं है, तो वो हमें सामने आ जाएंगे। तो इसको हम सेल के ऊपर आके जो माइनस सिंपल करा है हमारी जो कंपनी थी उसकी कस्टमर कंपनी से ट्रैक करेंगे इसको। ठीक है जी, इस तरह से फिर आप जहाँ जहाँ रिकॉर्ड में फर्क है वो, और फिर जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ पे आपके सामने पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है लिखी हुई, और वहाँ वहाँ जहाँ बिल्कुल सेम है वहाँ वहाँ जीरो आ रहा है। तो ये काम हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, या इसकी एक अलग से फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। फील्ड ऐड करने के लिए पिवट टेबल ऑप्शन ही को यूज किया जाएगा। जब आप पिवट टेबल में क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल एनालाइज, और यहाँ पर आ रही है फील्ड आइटम एंड सेट, इसमें आ जाएंगे आप कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है जी, कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हम आएंगे यहाँ पर। अब क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर हमें, तो पेजेस। ठीक है जी, पेजेस इंसर्ट फील्ड, और यहाँ पर हमारे पास, या फिर एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ पे हम इधर से डिफरेंस हेडिंग दे देंगे और ऐड करेंगे इसको। ठीक है जी, डिफरेंस में हमें क्या करना है, ये पेजेस की फील्ड्स नहीं चाहिए हमें डिफरेंस में, हमें चाहिए यहाँ पर कंपनी और कस्टमर्स। ठीक है जी, तो हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं पेजेस। अच्छा यहाँ पर हम, अच्छा यहाँ पर हमने कैलकुलेट फील्ड एंटर करा है, कैलकुलेट फील्ड को मैं यहाँ से हटा के कैलकुलेट आइटम को क्लिक करेंगे। कैलकुलेट आइटम के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे कौन सी फील्ड को कस्टमर को, कंपनी के कस्टमर के रिकॉर्ड को डिफरेंस में देखना है, तो कंपनी को क्लिक करके माइनस करेंगे हम यहाँ पे कस्टमर, और ओके कर देंगे। तो ये इस तरह से भी आपके सामने रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, जहाँ डिफरेंस होंगी वैल्यू सारी रिकनसाइल में आपके सामने आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है जी, और फील्ड ये क्लिक प्रॉब्लम की वजह से कर रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पर आप हेडिंग को डिफरेंस वगैरह या जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो आप शो कर सकते हैं। तो क्विकली टू अकाउंट्स बगैर डेटा मर्ज किए हुए सेपरेट सेपरेट शीट पे डेबिटर क्रेडिट्स क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड और रिकनसाइल को चेक कर लिया हमने इजी ट्रिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एडवांस में उसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें और भरपूर लाइक्स भी करें वीडियो को। इसको अगर नंबर फॉर्मेट के अंदर चेंज करना है, राइट क्लिक, यहाँ पे जीरो की जगह इस तरह डाटा को शो नहीं करते हैं रिकॉर्ड्स में। जब हम प्रिंट आउट वगैरह करेंगे ईमेल करेंगे तो यहाँ से आप अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप
अकाउंटिंग स्लैक में जाके सिंबल के अंदर नन कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जहाँ ओके होगी तो वहाँ ओके की रिपोर्ट में, और जहाँ पे डिफरेंस होंगी वो वैल्यू आप मैच करके चेक करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।